स्वागत है दोस्तों आप लोगों को फिर से एक नया वीडियो में। ये डिस्कवर 150 का इंजन है, बहुत पुराना गाड़ी है। डिस्कवर 150 बहुत पुराना इंजन है, तो इंजन का हालत कुछ ऐसा है। हम लोग इसको पूरा साफ़ सफाई कर लिए हैं। अभी इसको आप लोग को हम फुल इंजन फिटिंग करके दिखाएंगे कैसा करके क्या फिटिंग होता है। तो जो लोग नया नया काम सीख रहे हैं मेरा वीडियो को देख सकते हैं, इससे आप लोग को बहुत हेल्प मिलेगा इंजन फिटिंग करने के वक्त में। मैं हर एक चीज़ को आप लोग को डिटेल में बताऊंगा। और गाड़ी में बहुत सारा प्रॉब्लम था दोस्तों, इंजन में बहुत ज़्यादा नॉइसी साउंड आ रहा था, तो सब चीज़ आप लोग को वो वीडियो बनाने नहीं सका। काम भी करना पड़ता है, वीडियो भी बनाना पड़ता है, इसीलिए इंजन फिटिंग करके आप लोग का भी दिखाएंगे। तो वीडियो में जुड़े रहिए दोस्तों। ये टोटल सामान इसका बिखरा पड़ा हुआ है, सब चीज़ आप लोग का फिटिंग करके हम बताएंगे, तो वीडियो में बने दोस्तों। इंजन में गियर बॉक्स में 2 स्टेप रहता है, एक आउटर स्टेप, एक इनपुट स्टेप। तो कोई इसको मेन स्टेप, इसको आउटर स्टेप बोलता है। तो ये आउटर स्टेप है जो बाहर का तरफ गियर है, जिसमें चेन स्पॉकेट वगैरह लगता है, और एक रहता है इनपुट स्टेप। तो आप लोग अगर इंजन को खोलिएगा, अगर आप लोग का पास गियर पिनियन इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ रहेगा तो इससे ज़्यादा और नहीं खोलने सकेंगे। अगर गियर पिनियन में ख़राब रहा तो लॉक वगैरह खोल के आप लोग चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग इंजन खोलने का टाइम में आप लोग अगर नया नया काम सीख रहे हैं तो गियर पिनियन वगैरह अगर बिखरा हुआ रहेगा तो आप लोग को फिटिंग करने में दिक्कत होगा, इसलिए आप लोग को गियर पिनियन बता दे रहे हैं। ये देखिए, इससे ज़्यादा और ये निकलेगा नहीं। इधर भी लॉक लगा हुआ है, इधर में भी लॉक लगा हुआ है। तो कभी भी गियर पिनियन वगैरह फिटिंग कीजिएगा तो देखिए, एक पिनियन फ्री है, ये जाम है, ये नहीं घूमेगा, फिर ये घूमेगा। उसके बाद दोस्तों इसमें आ जाएगा ये पिनियन, ये फिर जाम रहेगा। तो ये देखिए, ये टोटल मैच कर गया है इसके साथ, ठीक है ना। तो इसका ऊपर में दोस्तों एक वॉशर रहेगा। तो इसमें कुछ नहीं रहना है, खाली ये एक पिनियम गया, ये एक पिनियम, ये किक का पिनियम है एक्चुअली, ये एक वॉशर, ये आउटर शेफ्ट वाला फिटिंग हो गया। अभी इनपुट शेफ्ट का ये देखिए, यहाँ पर लॉक लगा हुआ है और ये पिनियम फिक्स्ड है। अगर आप लोग को ये गियर पिनियन वगैरह निकलना है तो इसको लॉक को खोल के निकालना पड़ेगा। तो देखिए, इसमें भी ये फिक्स्ड है, ये पिनियम फिक्स्ड है, ये घूमेगा, ये फिक्स्ड है, अभी जाएगा ये घूमेगा। तो ये जाने से पहले यहाँ पर एक वॉशर जाएगा, उसके बाद ये घूमेगा, उसके बाद फिर से ऊपर में ये जाम वाला, ये शेप का साथ में घूमेगा, ये फ्री घूमेगा, ये शेप का साथ में घूमेगा, ये फ्री घूमेगा। ऐसा करके दोनों बोथ साइड गियर पिनियन काम करता है। सब चीज़ फ्री में नहीं घूमेगा, मतलब फ्री ऐसा घूमेगा नहीं। तो गियर पिनियन फिटिंग करने से पहले इसमें और कुछ नहीं है, इसमें खाली इसका नीचे में एक वॉशर गया, इसका नीचे में एक वॉशर, ये ऊपर में एक, इसका ऊपर में एक। तो अभी गियर पिनियन अगर उल्टा पुल्टा होगा तो दोस्तों आप लोग को यहाँ पर ही पता चल जाएगा। ये देखिए, ये पूरा फिट हो गया है, ठीक है ना। ऐसा करके गियर पिनियन फिटिंग होता है। तो ये हो गया गियर पिनियन दोस्तों। इंजन फिटिंग करने से पहले साफ़ सफाई का अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ये 2 बुश कैचिंग में रहना ज़रूरी है, और बियरिंग सब तो अच्छा से चेक कर लीजिएगा। जैसे कि बियरिंग सब मैंने पहले से चेक करके रखा हूँ, अभी आप लोग को फिटिंग करना बताता हूँ। इसको ऐसे लिए, ऐसे घुसा दिए, ये देखिए दोस्तों, ये बैठ गया। अभी इसमें आएगा गियर फ्लैंजर बोलिए, सिलेक्टर बोलिए, कुछ भी बोलिए, एक एक जगह पे एक एक नाम है। इसको बोलता है गियर सिलेक्टर। अभी इसको आप लोग को फिटिंग करके बता रहा है। गियर होल्डर टबी, और ये है दोस्तों गियर का होल्डर। ये घूमता है तो गियर फिटिंग होता है। और ये जो सिलेक्टर है, सिलेक्टर का ग्रुप सब 1 2 3, इसमें 3 सिलेक्टर आएगा, इसका बीचों बीच चलना चाहिए। जब ये घूमेगा ये ऑटोमेटिक ऊपर नीचे आएगा, ये तब गियर एक के बाद एक काम में आएगा। तो इसको पहले घुसा लीजिए। ऐसा नहीं कि सब चीज़ में लिखा हुआ रहता है। मोबाइल का लाइट जला दो।
आप लोग को देख देख के फिटिंग करना पड़ेगा। आप लोग अगर उल्टा फिटिंग कर दीजिएगा तो गियर काम में नहीं आएगा। लाइट धर, लाइट धर। देखिए दोस्तों, ये एकदम सीधा सीधी हो गया। ये इसको आराम से लीजिए, ये घुस गया, उसके बाद ये घुस गया, उसके बाद ये पिन लीजिए। तो मोबाइल দিয়ে আবার ভিডিওটা বন্ধ করে দিস না, মোবাইল দিয়ে আবার ভিডিওটা বন্ধ করে দিস না। तो दोस्तों ये और एक गियर सिलेक्टर, इसमें देखिए 2 ग्रुप किया हुआ है, तो आप लोग को देखने से पता चल जाएगा। जिसमें नया चला हुआ है उसमें ये देखिए थोड़ा ज़्यादा ग्लेज है, जिसमें चला है। अब इसको उल्टा लगा दीजिएगा तो नहीं होगा। ये आप लोग को सुविधा के लिए बताएं, हम लोग को असुविधा नहीं होगा। आप लोग जो नया नया काम सीख रहे हैं, आप लोग को सुविधा के लिए मैं बता दिया। इसका जो नया घिसा हुआ है उधर में लगाना चाहिए, आप लोग को सुविधा के लिए मैं बता दिया। अभी देखिए दोस्तों, ये फिटिंग हो गया पूरा पूरी। अभी गियर जब घूमेगा, ये ऊपर नीचे अप डाउन कर रहा है, ऐसे करके गियर काम में आता है। तो दोस्तों थोड़ा काम आ गया था, इसलिए गियर पिनियन वगैरह फिटिंग करने में, फिटिंग करके दूसरा काम में गया था। तो गियर पिनियन कभी भी फिटिंग कीजिए दोस्तों। जैसे कि आप लोग को बता दे रहा है, ये जो ग्रुप सब दिखाई दे रहा है, ये जो ग्रुप सब दिखाई दे रहा है, ये ग्रुप और ये ग्रुप इन से लेके लास्ट तक घूमना चाहिए। ये गियर होल्डर पूरा एक राउंड घूमना चाहिए, तभी आपका गियर सिलेक्टर सब पूरा पूरी फिटिंग आएगा। तो ये पूरा पूरी एक राउंड घूमना चाहिए, घुमा घुमा के देख लीजिएगा, नहीं तो आप लोग को बाद में दिक्कत करेगा। तो इसका गियर बॉक्स वगैरह फिटिंग हो चुका है। ये किक का पिनियम है, ये गियर का भी काम में आता है। इसको ऐसे लगा दी, इसका ऊपर में एक वाशर, इसका नीचे में एक वाशर गया। तो ये गियर बॉक्स इसका फिटिंग हो गया है। अभी इसमें आएगा क्रैंक। क्रैंक आने से पहले ये प्लास्टिक का एक वाशर आता है, इसको यहाँ पर डाल दीजिए। इसका क्रैंक का दोनों बेयरिंग सेम साइज़ है। आप इधर में घुसाइएगा फिर भी घुस जाएगा, इधर में घुसाइएगा फिर भी घुस जाएगा। ये ध्यान में रख के घुसाइएगा, उल्टा पुल्टा ना हो। इसका क्रैंक फिटिंग हो गया। अभी इसके इंजन के अंदर में किया जाएगा दोस्तों, ये किक का स्प्रिंग। तो कभी भी इंजन वगैरह बनाने से किक का स्प्रिंग का अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ये 12-13 रुपये का आता है, लेकिन ये अगर टूट जाता है तो गोटा इंजन फिर से दोबारा खोलना पड़ेगा। इसीलिए कभी भी इसको लगाइए तो अच्छा से ध्यान में रख के लगाइएगा, कहीं पर क्रैक रुक तो नहीं है। नहीं तो ये 12 रुपये के स्प्रिंग के लिए कस्टमर को 2000 रुपये खर्चा हो जाएगा। ये किक का स्प्रिंग इसका अंदर में रहता है। तो इसके इंजन का अंदर में दोस्तों और कुछ नहीं रहता। ये गियर बॉक्स फिटिंग हो गया, क्रैंक फिटिंग हो गया, किक स्प्रिंग फिटिंग हो गया। अभी इसमें गाम लगा के कैचिंग को लगा देना पड़ेगा। इसका बियरिंग सब भी अच्छे से चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर रोलर बियरिंग रहता है, यहाँ पर बॉल बियरिंग रहता है। इधर में भी एक रोलर बियरिंग, एक बॉल बियरिंग। तो दोस्तों मैं कभी भी इंजन वगैरह फिटिंग करता हूँ तो इंजन का इस फेसिंग में भी गाम लगा देता हूँ, इस फेसिंग में भी गाम लगा देता हूँ। दोनों फेसिंग में गाम लगा के उसके बाद इंजन फेसिंग को चिपकाता हूँ, इंजन को एक साथ करता हूँ। क्योंकि कोई भी जगह पे मिसिंग रह जाएगा तो लीकेज का समस्या आ सकता है। ऐसे भी पुराना इंजन है तो यहाँ पर गैसकिट वगैरह मेन कैचिंग में नहीं रहता है, इसलिए मैं भी नहीं लगाता हूँ। गैसकिट वगैरह ऐसे गैसकिट सेट में देता है, लेकिन मैं नहीं लगाता हूँ। मैं गम से ही इंजन को फिटिंग करने का कोशिश करता हूँ। कभी भी मेन कैचिंग में मैं गैसकिट नहीं देता हूँ। अगर गैसकिट कंपनी से रहता है तभी देता हूँ, नहीं तो नहीं देता हूँ। तो दोस्तों मैं दोनों फेसिंग में गम लगा दिया हूँ। अब इसको आराम से लीजिए। और इंजन बनाने का टाइम में प्लास्टिक का मार्तोला का इस्तेमाल करता हूँ। ये देखिए इसके इंजन का केसिंग पूरा पूरी चप गया है। अभी नाट बोल्ट टाइट करके फिर से वीडियो में आ रहा हूँ दोस्तों। नाट बोल्ट टाइट करके फिर से वीडियो में आ रहा हूँ। तो दोस्तों सब ना टाइट हो गया है। अभी आएगा इसमें, इसको बोलता है दोस्तों गियर डॉक। इसको बोलता है गियर डॉक। ये इसमें चलता है, ये इसमें ऐसे ऐसे करके चलता है, ऐसे ऐसे चलता है। तो गियर डॉक लगाने से पहले इसका नीचे एक वॉशर, ऐसे ऊपर में एक वॉशर जाएगा। उसके बाद ऐसा एक स्प्रिंग।
यहाँ पर एक 10 नंबर नाट से ये लग जाएगा। दोस्तों इसका गियर डॉग फिटिंग हो गया है। ये ऐसा स्प्रिंग इसमें काम में आना चाहिए। ये नाट, कॉलर नाट और वॉशर नहीं लगाएगा तो ये हिलेगा नहीं, ये पूरी टाइट हो जाएगा इसके साथ। तो इसीलिए वहाँ पर जो वॉशर है वो कॉलर किया हुआ रहता है, ऊपर में एक वॉशर, नीचे में एक कॉलर वॉशर रहता है। अभी कभी भी इंजन खोलने से दोस्तों ये छोटा छोटा पिन सब ध्यान में रख के रखिएगा, नहीं तो बाद में खो जाने से आप लोग को दिक्कत करेगा इंजन फिटिंग करने में। ये 4 रहता है इसमें। इसका ऊपर दोस्तों एक गियर चेंजर आता है। गियर चेंजर का भी लगाने से पहले यहाँ का स्प्रिंग को अच्छे से ध्यान में रख के लगाइएगा। ये अगर इसका अगर टेम्पर कम रहेगा तो गियर गिरने में जाम महसूस होगा, इसीलिए कभी भी गियर वगैरह लगाने से स्प्रिंग ध्यान में रख के लगाइएगा। और ये नाट को भी, ये देखिए नाट लूज़ है, मैंने चेक किया तो लूज़ निकल गया। ये नाट भी लूज़ हो जाता है। कस्टमर का गियर ऐसे भी जाम था ये गाड़ी का। इसको ऐसे मिला के लगा दीजिए। हाथ टाइट कर लेते हैं। तो दोस्तों कभी भी इंजन फिटिंग करने का बाद गियर को आराम से चेक कर लीजिएगा। आप लोग को अगर दिखाई दे रहा है तो ये देखिए दोस्तों, ये इसका न्यूट्रल पोजीशन है, ये इसका न्यूट्रल पोजीशन है। इसको आप घुमाइए। अभी मेन शेफ्ट और आउटर शेफ्ट दोनों में कनेक्ट नहीं है। शेफ्ट है वो खाली घूम रहा है, आउटर शेफ्ट नहीं घूम रहा है। तो आउटर शेफ्ट को फ्री घुमाइए, ये न्यूट्रल पोजीशन में है। अभी दोस्तों गियर को चेक कर लीजिएगा। ये लग गया इसका 1 नंबर। अभी दोनों शेफ्ट एक जगह हो गया, ये देखिए। अभी ये भी घूमेगा, आउटर शेफ्ट भी घूमेगा। 1 नंबर हो गया। अभी ये हो गया 2 नंबर, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। 1 2 3 4 5, इसमें 5 गियर है दोस्तों। ये 4, दोनों शेफ्ट को घुमाइएगा, ये धीरे धीरे अपना जगह पे आएगा। चला गया। तो ये 1 नंबर, ये न्यूट्रल। तो ये घूमना चाहिए। ये जब भी पूरा 1 राउंड, इसलिए इंजन फिटिंग करने से पहले आप लोग को बताया, ये जो गियर होल्डर है पूरा 1 राउंड घूमना चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, तभी आपका गियर पिनियम फिटिंग सही से होगा, नहीं तो सही से नहीं होगा। ये डिस्कवर का गियर पिनियम फिटिंग करने में थोड़ा दोस्तों दिक्कत करता है, क्योंकि इसका गियर सिलेक्टर में दोनों तरफ में वो लॉक दिया हुआ रहता है, इसीलिए फिटिंग करने में दिक्कत होता है। देख देख के फिटिंग करना चाहिए। मुझे भी ये गियर पिनियन फिटिंग करने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा देख देख के फिटिंग करना पड़ता है, इसलिए टाइम लगता है मुझे भी। इसीलिए धीरे धीरे इसको फिटिंग करना चाहिए। दूसरा गाड़ी का असुविधा नहीं होता है, डिस्कवर का थोड़ा दिक्कत करता है। तो ऐसा नहीं कि मुझे फिटिंग करना नहीं आता है दोस्तों, मैं 21 साल से इस लाइन में काम कर रहा हूँ, इसलिए धीरे धीरे फिटिंग करके देखना चाहिए कि दोबारा खोलना नहीं पड़े। तो ये दोस्तों इसका गियर पिनियन वगैरह लग गया है, गियर शेफ्ट वगैरह लग गया है। अभी टाइमिंग चेन वगैरह, टाइमिंग चेन गाइड, किक शेफ्ट। और दोस्तों और एक जरूरी बात, कहीं भी इंजन वगैरह बनाइएगा तो ये मोबिल पंप को हमेशा ध्यान में रख के लगाइएगा। ये मोबिल पंप दोस्तों क्या काम करता है मैं हर वीडियो में आप लोग को बताता हूँ। ये मोबिल पंप जो है, ये इसका मोबिल पंप का पिनियम है, ये इसका मोबिल पंप का पिनियम है। ये कभी भी इंजन फिटिंग कीजिएगा तो इसको ध्यान में रख के लगाइएगा, ये टूटा फूटा ना हो, यहाँ से कोई दागे वगी ना आ जाए इसमें, क्योंकि इंजन में अगर मोबिल घुसेगा तो दोस्तों 3 लीटर से भी ऊपर मोबिल घुसेगा। इसमें 1 लीटर मोबिल रहता है, मोबिल इतना तक इंजन में रहता है।
और इतना तक खाली रहता है इंजन का। ये जब घूमता है, जैसे पानी का मोटर आप लोग का घर में जैसा मोटर वगैरह लगा हुआ है, नीचे से लेके पानी को ऊपर टैंकी तक पहुंचाता है, वैसे ही इसका मोबिल पंप का काम है, नीचे से लेके इंजन ऑयल को इंजन के ऊपर तक पहुंचाना, ये मोबिल पंप का काम होता है। तो इसका मोबिल पंप का हमेशा ध्यान में रख के रखिएगा। अगर मोबिल पंप अपना काम नहीं करेगा तो इंजन आपका लॉन्गेविटी घट जाएगा और सीज कर जाएगा, अगर थोड़ा बहुत मोबिल उठा तो। बहुत पुराना गाड़ी होने से दोस्तों मोबिल पंप चेंज कर देना बेहतर है। इसका मोबिल पंप मैंने चेक कर दिया, इसका मोबिल पंप बिल्कुल सही है। अभी दोस्तों ये इसका किक शाफ्ट है, किक शाफ्ट का पीछे में एक वॉशर जाएगा, वो जो किक स्प्रिंग का घाट है वहाँ पर ये लग जाएगा। अभी देखिए दोस्तों बहुत टेम्पर आ रहा है, तो इसको एक घर घुमा दीजिए ऐसा, ऐसा करके ऐसा, तो ये किक मारे ये ऐसा हो गया, किक मारे ऐसा हो गया। तो स्प्रिंग अगर टूटा हुआ रहेगा तो ये रिटर्न नहीं आएगा। इसका किक का शाफ्ट भी लग गया। अभी आएगा दोस्तों इसमें टाइमिंग चेन गाइड वगैरह। जिसका टाइमिंग चेन गाइड टूटा हुआ था, मैं ये दोनों को नया लगा रहा हूँ। और इसका ब्लॉक किट वगैरह भी चेंज हो रहा है दोस्तों, इसका पिस्टन लास्ट साइज़ हो गया है। और मैं कभी भी इंजन वगैरह फिटिंग करता हूँ दोस्तों, हमेशा हर चीज़ जेन्युइन सामान से काम करता हूँ। ये देखिए इसका ओरिजिनल ब्लॉक किट है, टाइमिंग चेन गाइड भी ओरिजिनल है, टाइमिंग चेन भी ओरिजिनल है, क्लास प्लेट भी ओरिजिनल है, सब चीज़ ओरिजिनल दे के काम करता हूँ। ओरिजिनल सामान दे के काम करने से आपका काम भी अच्छा होगा, कस्टमर भी सेटिस्फाई रहेगा। तो दोस्तों टाइमिंग चेन गाइड लगाने से पहले ये नाट को आप जितना भी टाइट कर दीजिएगा, ये ऐसा मूवमेंट होना चाहिए। और ये वाला जो गाइड है ये फिक्स रहता है, ऐसा ये ऐसा फिक्स रहता है। ब्लॉक का साथ ये लॉक किया रहता है, ये अप एंड डाउन करता है, क्योंकि यहाँ से जब टेंशनर इसको धक्का मारता है तो ये आगे की तरफ मूवमेंट होना चाहिए। ये अगर अपने जगह पे रहेगा तो टाइमिंग चेन आवाज़ करेगा। इसका बीचों बीच में दोस्तों टाइमिंग चेन चलता है, इसको इसीलिए टाइमिंग चेन गाइड बोलता है, ताकि टाइमिंग चेन जब चले तो बॉडी में टच ना करे, इसलिए इसको टाइमिंग चेन गाइड बोलता है। इसका अंदर में चलता है। तो कभी भी ये नाट को टाइट कीजिएगा, ध्यान में लगाइएगा। कोई भी गाड़ी का ये जो गाइड है जिस तरफ में टेंशन रहता है, ये ऐसा मूवमेंट करना चाहिए। तो इसका टाइमिंग चेन मेरा दुकान में नहीं है, तो ढूंढने गया है, कभी कभी सामान भी शॉर्टेज हो जाता है। ये दोस्तों इसका ब्लॉक किट है डिस्कवर 150 का। इसका दाम है दोस्तों इसका दाम है 2338 रुपया दाम है। बिल्कुल जेन्युइन ब्लॉक किट है बजाज का। इसमें क्या क्या देता है देखिए दोस्तों, इसमें गैस किट वगैरह नहीं आता है। ये इसका ब्लॉक का सेट, ये इसमें एक रहता है किट, चूहा हुआ ना काट दे, इसलिए इसमें देता है। ये चला गया। इसके अंदर में आएगा ये ब्लॉक, और ये पिस्टन। इसमें टेम्परेचर सेंसर वगैरह कुछ भी नहीं है। इसका पिस्टन का लॉक ये रहा। इसका ब्लॉक में खाली इतना सा ही सामान आता है। टाइमिंग चेन आ गया है, देख टाइमिंग चेन दे, टाइमिंग चेन इसका टाइमिंग चेन है दोस्तों। ये बजाज का टाइमिंग चेन है डिस्कवर गाड़ी का। इसका क्लास साइड में टाइमिंग चेन रहता है, इसलिए पहले से लगा लेना पड़ता है। तो टाइमिंग चेन लगाने से पहले एक बार ध्यान में लग के लगाइए, इसको नाप के लगाना चाहिए। ये देखिए इसका टाइमिंग चेन है। डुबल के रख दो, दोस्तों इसका क्रैंक का अंदर में यहाँ पर एक स्प्रिंग जाएगा। ऐसा स्प्रिंग को अच्छे से दबा लीजिए, और स्प्रिंग का ऊपर ऐसा एक पिन रहेगा, स्प्रिंग बाहर ना निकल जाए इसलिए। ये लग गया है। अभी इसका स्प्रिंग बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए इसको इस पिन को देता है।
उसके बाद दोस्तों ये जाएगा इसका ऊपर एक बुश। उसके बाद ये इसका जीपीटी पिनियम, यहाँ पर एक लॉक, उसका ऊपर में जीपीटी पिनियम, उसके ऊपर 2 वॉशर और एक नट। दोस्तों ये इसका जीपीटी लग गया है। अभी इसका क्लच हाउसिंग लगेगा। क्लच हाउसिंग लगाने से पहले दोस्तों ये दोनों वॉशर सेम रहता है। ये देखिए ये भी घुस गया, ये भी घुस गया। अभी कौन सा वॉशर को नीचे दीजिएगा, देखिए एक मोटा है एक पतला है। जो मोटा वाला वॉशर है उसको नीचे की तरफ जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये क्लच हाउसिंग बैठा दीजिए। ये क्लच हाउसिंग बैठ गया है। उसके बाद इसका बीच में एक बूस्ट जाएगा ऐसा। उसके बाद ऊपर में ये पतला वाला वॉशर। इसका क्लच हाउसिंग फिटिंग हो गया है। इसका क्लच हाउसिंग में थोड़ा सा दागी है, मैं इस दागी को मार के फिर से वीडियो में आ रहा हूँ। इस दागी को थोड़ा फाइल मार देते हैं। इसका क्लच हाउसिंग में देखिए पूरा दागी दागी हो गया, इसको थोड़ा फाइल मार देते हैं तब क्लच आराम से काम करेगा। वीडियो चलेगा। तो दोस्तों इसका क्लच हाउसिंग में थोड़ा सा दागी हो गया था, गाढ़ा गाढ़ा हो गया था, तो मैंने इसको थोड़ा फाइल मार दिया हूँ ताकि क्लच प्लेट आराम से चल सके इसका अंदर में। ये अगर जाम रहता है दोस्तों, इस पर अगर गाढ़ा गाढ़ा हो जाता है तो क्लच अच्छा से काम नहीं करता है, गियर वगैरह जाम गिरेगा, इसलिए इसको थोड़ा फाइल मार दिया हूँ ताकि क्लच स्मूथली काम करे। तो दोस्तों अभी इसका क्लच हाउसिंग आ गया यहाँ पर। उसके बाद एक बुश, उसके बाद फिर से एक वॉशर। अभी आएगा इसके ऊपर क्लच प्लेट। तो दोस्तों हम लोग सिर्फ इसका क्लच प्लेट चेंज कर रहे हैं, प्रेशर प्लेट वगैरह इसका सही है, सेंटर हाउस भी सही है, इसका क्लच प्लेट फिटिंग हो गया, सब कुछ फिटिंग हो गया। अभी इसका क्लच का नट को टाइट करना है। यहाँ पर एक वॉशर जाएगा। उसके बाद ये इसका क्लच का नट उल्टा थ्रेड रहता है बजाज का ज़्यादातर गाड़ी का, आप लोग को ध्यान में रख के लगाना चाहिए। बजाज का ज़्यादातर गाड़ी का दोस्तों क्लच का नट उल्टा थ्रेड ही रहता है। ये किक का ऊपर में एक वॉशर रहेगा, किक शेप का ऊपर में, और यहाँ पर एक बूस्ट जाएगा। उसके बाद गैस्केट लगा के क्लच कवर को लगा देना पड़ेगा। अभी दोस्तों इसका क्लच का ऊपर में 4 स्प्रिंग आएगा, 1 2 3 4। उसका ऊपर में इसका इधर चला गया। ये 4 10 नंबर नट से ये क्लच टाइट हो जाएगा। जैसे कि देखिए दोस्तों ये क्लच बैठा कि नहीं, चेक हो जाएगा। आपका पास अगर ऐसे लुमिनेटिक गन वगैरह है तो इसको लुमिनेटिक गन से टाइट मत कीजिएगा। ये लोहा का इसलिए मैंने टाइट किया, नहीं तो ये टूटने का चांस रहता है। ये लोहा का है बोल के मैं इसको देकर टाइट किया, नहीं तो इसके टाइट करना नहीं चाहिए इसको, तो टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है, इसलिए इसको टाइट कर दिया। इसके ऊपर में जाएगा एक बेयरिंग फिट हो गया। अब इसका ऊपर में गैस्केट लगाने से पहले दोस्तों ये 2 बुश को ध्यान दीजिए अच्छा से। ये गैस्केट भी गलत दे दिया दोस्तों, ये ओल्ड मॉडल डिस्कवर का दे दिया। चलो हटाओ, डिस्कवर 150 का लेके। तो गैस्केट लगा के क्लच को टाइट करके फिर से वीडियो में आ रहा है। तो दोस्तों क्लच साइड तो लग गया है, अभी मैग्नेट साइड बाकी है। ये मैग्नेट कॉयल है। ये मैग्नेट कॉयल को कभी भी पेट्रोल वगैरह से वॉश मत कीजिएगा, क्लीन हो सके उतना क्लीन कर लीजिए। पेट्रोल से वॉश करने से क्या होता है, इसमें नरम प्लास्टिक लगा हुआ रहता है, पेट्रोल लगने से मेल्ट हो जाने का चांस रहता है, इसीलिए हम लोग इसको पेट्रोल से वॉश नहीं करते हैं। जितना हो सके एयर से क्लीन कर देते हैं बस।
ये इसका पिकअप कॉइल है, ये इसका मैग्नेट कॉइल है। ये सिर्फ बैटरी चार्जिंग और लाइट जलाने का काम में आता है। इसमें स्टीयरिंग कॉइल नहीं रहता है दोस्तों। इसमें 2 8 नंबर नट लगेगा। इससे मैग्नेट का वायर दबा हुआ रहेगा। स्क्रू ड्राइवर दिसतो। ये पत्ती से मैग्नेट का वायर दबा हुआ रहेगा। मोटा नाम पता नहीं, पॉइल लगाता है सभी। पिकअप कॉइल दोनों स्क्रू से लग जाएगा। थोड़ा सा ज़्यादा टाइट दे देते हैं, स्क्रू ड्राइवर से उतना टाइट नहीं होता है। सेटिस्फाई नहीं मिलता है स्क्रू ड्राइवर से टाइट करने से, इंजन का नट वगैरह। इसको पहले लगा देना पड़ेगा, नहीं तो बाद में नाट टाइट कर नहीं सकेगा। इसका ऊपर मैग्नेट लग जाने से नाट टाइट नहीं हो पाएगा। ये मैग्नेट का लॉक को दोस्तों बहुत ध्यान से लगाइएगा। गाड़ी बहुत पुराना गाड़ी है दोस्तों। देखिए इसमें कितना सा डस्ट बैठ गया। ये पेट्रोल से भी घिसने से नहीं जा रहा है। इसको और एक क्लीन करने का तरीका है, लेकिन उसमें 2-3 दिन का प्रोसेसिंग है। 2-3 दिन इसमें प्रोसेस करने से क्लीन हो जाएगा। और दूसरा वीडियो में बता देंगे आप लोग को। अभी कस्टमर को आज ही गाड़ी डिलीवरी करना है। कस्टमर बगल में ही बैठा हुआ है, नहीं तो ये क्लीन हो जाता था पूरा। दोस्तों इसका मैग्नेट बैठ गया है। नाट वगैरह टाइट करके फिर से वीडियो में आ रहा हूँ। तो दोस्तों मैंने पिस्टन वगैरह सब फिटिंग कर दिया हूँ। पिस्टन में जो एरो मार्क रहता है दोस्तों, ये साइलेंसर का तरफ जाएगा। इसमें ग्रुप किया हुआ रहता है दोनों हेल्प के लिए। ये देखिए यहाँ पर छोटा सा जगह है, यहाँ पर ज़्यादा जगह है। यहाँ पर बड़ा वाला गड्ढा है, यहाँ पर छोटा वाला गड्ढा है। ये देख के भी आप लोग इसको समझ सकते हैं। ये जो बड़ा वाला गड्ढा है, ये इनलेट वाल्व इधर चलेगा और जो छोटा वाला वाल्व है वो इधर रहेगा। बड़ा वाला वाल्व इधर, छोटा वाला वाल्व इधर। वो भी अगर समझ में नहीं आया, सब गाड़ी में ऐसा मार्क नहीं रहता है। ये मार्क को देख के आप लोग को इसमें समझना पड़ेगा, नहीं तो गाढ़ा देख के आपको समझ में पड़ेगा। ये मार्क हर गाड़ी में नहीं रहता है। और कभी भी ब्लॉक गैस्केट वगैरह लगाइएगा तो दोस्तों ज़्यादा गाम का इस्तेमाल मत कीजिएगा। इसका कैचिंग का फेसिंग सही नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा गाम लगा दिया हूँ। तो जितना गाम कम हो सके उतना अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर छोटा छोटा छेदा रहता है दोस्तों। अगर आप लोग गाम दे दीजिएगा, ये गाम अगर यहाँ पर जाके फंस जाएगा तो इंजन में मोबिल चढ़ना बंद हो जाएगा। इससे इंजन का लॉन्गेविटी घट जाएगा। तो ये सब छोटा छोटा चीज़ देख के हमेशा फिटिंग करना चाहिए गाड़ी को, तब आप लोग का काम अच्छा होगा। और बूस्ट तो कहीं पर अगर ज़्यादा पुराना गाड़ी है, आप लोग का पास अवेलेबल नहीं है सामान, तो ब्लॉक में ये दोनों बूस्ट रहना, लेकिन 100% डालिएगा। नहीं डालने से क्या होगा, आपका पिस्टन सही से नहीं बैठेगा, ब्लॉक का एलिमेंट सही से नहीं बैठेगा, पिस्टन एक तरफ घिस जाएगा। इसलिए 2 बूस्ट ब्लॉक में रहना एकदम 100% ज़रूरी है। आप कहीं पर लगाइए नहीं लगाइए ब्लॉक में, लेकिन बूस्ट लगाइएगा, नहीं तो आपका पिस्टन का लॉन्गेविटी घट जाएगा। कोई टाइम क्या हो जाता है दोस्तों, बूस्ट खो जाता है। जैसे ये गाड़ी का बहुत पुराना गाड़ी है, बहुत सारा बूस्ट नहीं है। मैं ढूंढ के लगाया, अभी इसमें भी एक बूस्ट नहीं था। कस्टमर ने 6 महीना पहले इंजन बनाया था, तो इंजन का ये हालत है। तो ऐसा छोटा छोटा सामान देख के फिटिंग करना पड़ता है। फिटिंग तो हर कोई कर देता है, लेकिन जब तक गाड़ी अच्छा नहीं चलेगा तब तक कस्टमर को भी सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा। एक काम कर दीजिएगा अच्छा से, तो गाड़ी जितना अच्छा चलेगा उतना कस्टमर खुश रहेगा और आपका पास कस्टमर बना हुआ रहेगा। और सामान हमेशा ओरिजिनल डाल के काम कीजिएगा, डुप्लीकेट सामान का काम मत कीजिएगा।
मैं कोई भी काम करने से पहले कस्टमर से बात कर लेता हूँ कितना खर्चा पड़ेगा। ये सामान है, कस्टमर को सामने बैठा के ज़्यादातर काम करने में मुझे अच्छा लगता है। जो लगेगा कस्टमर देखते रहेगा, ताकि गाड़ी फिटिंग करने के बाद कस्टमर को ये वो बोलना ना पड़े। इसका ब्लॉक फिटिंग हो गया है दोस्तों। ये इसका टाइमिंग चेन का एक गाइड और इधर में एक गाइड रहेगा। आप लोग को पहले बता दिए थे, इधर में एक गाइड रहता है, ये एक गाइड। अब इसको हेड फिटिंग करना है। मैग्नेट तो फिटिंग हो गया, हेड फिटिंग करके टाइमिंग वगैरह टिफिन वगैरह एडजस्ट करके फिर से वीडियो में आ रहा हूँ। टाइमिंग आप लोग को दिखा दूंगा। तो दोस्तों अभी हेड फिटिंग करेंगे। हेड का गैस किट, ये 2 बुश, ये इसका हेड का गैस किट चला गया। ये इसका हेड का रॉकर कैम सब मैंने चेक कर लिया हूँ। इसका रॉकर बियरिंग सब अच्छे से चेक कर लिया है पहले से ही, ताकि कुछ प्रॉब्लम ना हो। हमेशा आप लोग भी इंजन खोलने से ये सब बियरिंग वगैरह सब, इसका रॉकर का अंदर में छोटा छोटा पिन रहता है, ये सब चेक करके उसके बाद ही लगाइएगा। मैं पूरा चेक कर लिया हूँ और वैल्व भी इसका नया लगा दिया हूँ। और वैल्व कोई भी पिस्टन वगैरह चेंज करने से वैल्व नया लगाइएगा। और वैल्व का गाइड चेक कर लीजिएगा और वैल्व का सील हमेशा नया डालिएगा। ये वैल्व का सील अगर आप लोग पुराना डाल दीजिएगा, उससे भी आपका गाड़ी का मोबिल खाने का समस्या रह सकता है। तो दूसरा भी कोई गाड़ी का आप लोग को अगर इंजन फिटिंग करना देखना हो तो मेरा वीडियो का लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप लोग दोस्तों कोई गाड़ी का पल्सर वगैरह, कोई भी गाड़ी का RS NS कुछ भी गाड़ी का आप लोग वीडियो देख सकते हैं। फुल इंजन फिटिंग करने का वीडियो है, स्कूटी वगैरह सब चीज़ का। ऐसे ही मैं इंजन से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ मेरा चैनल में, इंजन से रिलेटेड, वायरिंग से रिलेटेड, बाइक का A to Z का वीडियो मेरा पास आता है, मैं बनाता हूँ। तो आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग को हर एक वीडियो नोटिफिकेशन के द्वारा मिल सके। तो इसका टाइमिंग चेन लगाने के बाद इसका बुश घुसा दिया। अब ये हेड फिटिंग हो गया, नाट टाइट करके टाइमिंग मिला के टेपिट मिला के फिर से वीडियो में आ रहा हूँ। दोस्तों ये इसका टाइमिंग है, ये देखिए यहाँ पर T लिखा हुआ है, यहाँ पर एक दागी है, यहाँ पर एक दागी है। ये सीधा सीधी रहेगा, ये दागी सीधा सीधा रहेगा। ये T ऊपर की तरफ रहेगा और पिस्टन टॉप पोजीशन में रहेगा। और नहीं तो यहाँ पर भी मैग्नेट में यहाँ पर मार्क किया हुआ है, यहाँ से यहाँ पर T लिखा हुआ है। दोस्तों अगर अच्छा से देखिएगा, ये गंदा बैठ गया इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर T लिखा हुआ है और यहाँ पर एक मार्किंग है, इससे आप लोग को पता चलेगा कि पिस्टन टॉप पोजीशन में है। ये इसका टाइमिंग टॉप हो गया है, बोलो तो टाइमिंग मिल चुका है। और दोस्तों और एक ज़रूरी बात, आप लोग बहुत ज़्यादा गलती कर देते हैं। ये वॉशर में देखिए दोस्तों कॉलर किया हुआ है, ये अगर आप लोग ऐसे लगा दीजिएगा तो ये क्या होगा, स्पॉकेट टाइट नहीं होगा, स्पॉकेट ऐसे हिलेगा, टाइमिंग चेन आवाज़ करेगा। तो ये स्पॉकेट को हमेशा यहाँ पर ऐसे लगाना चाहिए, ताकि ये कैमशाफ्ट में ये ग्रुप घुस जाए और ये स्पॉकेट पूरी टाइट हो जाए। तो इसको हमेशा ये ग्रुप पीछे की तरफ रहेगा, ये नाट ऐसे जाएगा, उसके बाद ये लगेगा। तो ऐसा करके लगाइएगा। अब इसका टाइमिंग मिला लेते हैं दोस्तों। टाइमिंग मिला लेने के बाद इसका 1 वे बेयरिंग लगाना है बस, और कुछ नहीं, और कुछ काम नहीं है। उसके बाद इंजन को उठा के स्टार्ट करके आप लोग को साउंड वगैरह सुना दे रहा हूँ, कैसा हुआ क्या नहीं हुआ, टेबिट वगैरह एडजस्ट करके आप लोग को फाइनल दे रहा हूँ कैसा हुआ नहीं हुआ। तो वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ऐसी इंजन से रिलेटेड, वायरिंग से रिलेटेड, BS6 बाइक वगैरह, FI इंजन, बाइक का A to Z का काम मेरा चैनल में मैं अपलोड करता हूँ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन का द्वारा सब चीज़ मिल सके, वीडियो वगैरह। बंद करो दोस्तों। डिस्कवर का कभी मैग्नेट खोलिएगा, मैग्नेट खोलने से ये गोटी, ये स्प्रिंग, ये बूश, ये सब हाथ में निकल जाता है। तब आप लोग कन्फ्यूज़ मत होइएगा, मैग्नेट सब फिटिंग कर लीजिएगा। फिटिंग होने के बाद ये देखिए दोस्तों, ये एक स्प्रिंग के ऊपर में ये प्लास्टिक का बुश देखिए, और इसका अंदर में एक स्क्वायर बुश रहता है, इसका अंदर में वो नहीं निकलता है, वो बियरिंग ख़राब होने से ही निकल जाता है। तो इसको आराम से इसको स्प्रिंग कर लीजिए, इसका ऊपर में ऐसा बुश लगा दीजिए, एक पतला स्क्रू ड्राइवर दे के ऐसे धक्का मार के ये बेयरिंग लीजिए, यहाँ पर घुस जाएगा। ये डिस्कवर का 1 वे बेयरिंग है, ऊपर वाला पिनियम, इसका ऊपर से ये पिनियम लग जाएगा, इसको बोलता है 1 वे बेयरिंग। ये देखिए दोस्तों, ये फिटिंग हो गया है। ये इस तरफ घूमेगा, इस तरफ नहीं घूमेगा। ये डिस्कवर का ऊपर से लगा हुआ रहता है,
हर एक, और बाद बाकी गाड़ी का पीछे से लगा हुआ रहता है। और ये इसका सेल्फ का पिनियम, यहाँ पर सेल्फ लगेगा, ये पिनियम घूमेगा, इससे ये मैग्नेट घूमेगा। जब सेल्फ घूमेगा तो ये इस तरफ घूमेगा, इंजन को स्टार्ट करके ये अपना जगह पे ऐसे घूमते रहेगा और इंजन चलते रहेगा। ऐसे इंजन चलते रहेगा, ये अपना जगह पे खड़ा हुआ रहेगा। अगर ये 1 वे बेयरिंग नहीं देता रहा तो सेल्फ भी कंटिन्यू इंजन के साथ घूमता था, इसीलिए कंपनी ने इसको 1 वे बेयरिंग बना दिया। इंजन स्टार्ट होने के बाद ये देखिए अंदर से मैग्नेट घूम रहा है, ये देखिए मैग्नेट घूम रहा है अंदर से, लेकिन ये घूमना बंद हो चुका है। जब सेल्फ स्टार्ट होगा उसी टाइम खाली ये घूमेगा। चलो अंदर। दोस्तों, जो डिस्कवर खोला था मैंने वो गाड़ी पूरा फिटिंग हो चुका है। इंजन का साउंड तो आप लोग को पहले नहीं सुनाया, तो इंजन का साउंड तो पूरा ख़राब था। अभी स्टार्ट करते हैं, साउंड सुनिए। कस्टमर ने बैटरी नहीं लगाया, बैटरी ख़राब है, बजट बहुत ज़्यादा हो गया। देखिए इंजन का साउंड हुआ पूरा बंद हो गया है, हुआ पूरा बंद हो गया है। इंजन एकदम अच्छा हो गया साउंड। तो कस्टमर को बुलाते हैं और कैसा हुआ क्या हुआ। भैया ये कैसा था गाड़ी के तो बहुत आवाज़ बुरा हालत था, ख़राब था पूरा। आगे आवाज़ का वो जो ट्यूनिंग तो और पूरा फटा हुआ है जैसा आवाज़ आ रहा था। अभी आवाज़ कैसा हुआ अभी तो एकदम फर्स्ट क्लास आवाज़। चला के देखिए एकदम। हाँ, एकदम चला लिया, एकदम काम कैसा हुआ? काम एकदम बढ़िया हुआ, एकदम अच्छा हुआ ना? अच्छा लगा, एकदम आवाज़ अच्छा लगा हमको। ठीक है गाड़ी। तो दोस्तों, वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।